हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए और एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो गाइस स्ट्रैटेजीज पे होने वाला है। रोलेट की एक स्ट्रैटेजी है, काफ़ी इजी है। उसका मैंने यहाँ पर रिव्यू किया है। मैंने 5 सेशन खेले हैं टोटल। ये फर्स्ट सेशन है उसमें से। वीडियो एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे ये हो या कोई भी स्ट्रैटेजी हो, जब आप खेल रहे हो और आपके अकॉर्डिंग या वो स्ट्रैटेजी फेल हो रही है मान लीजिए, तो उसको कैसे आप रिकूप कर सकते हैं, उस सेशन को कैसे आपको स्टेबल करना है, तो वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि फ़ोन से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक स्ट्रैटेजी है, आपको कहीं भी मिल जाएगी। मैं बस उसको रिव्यू कर रहा हूँ कुछ सेशंस खेल के, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि अगर स्ट्रैटेजी खेलना भी है तो उसका क्या सही तरीका है, किस तरह से उसको खेला जा सकता है, और क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, यही नहीं हर एक स्ट्रैटेजी में, जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट सेशन है। बैलेंस आप देखिए 5499 है, मतलब 50,500 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, किसी भी डजन पे 3 यूनिट रखना है। तो यहाँ पर मेरा जो यूनिट है वो 500 रुपीज़ का है, ठीक है। तो 1500 मैंने सेकेंड डजन, और उसके बाद में जो बचे हुए 2 डजन है वहाँ पर आपको एक एक यूनिट, मतलब कॉर्नर्स पे रखना है। स्क्वायर बेट बोल सकते हैं आप उसको। तो ये टोटल हो गए 4 कॉर्नर्स और एक डजन। तो टोटल कितने यूनिट हो गए, ये 7 यूनिट हो गए। मेरा एक यूनिट जो है वो है 500 का। कहीं भी आपका अगर आपको हिट मिलता है तो आपको 2 यूनिट का प्रॉफिट होगा। जैसे इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं 3500 का बेट है, और जब बेट हिट हो रहा है तो 4500 इन रिटर्न्स मिल रहा है, ठीक है। तो अब 2 हिट मैंने ले चुके हैं, 2000 का प्रॉफिट हो चुका है। तो किस तरह से आप इसको खेल सकते हैं मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये फर्स्ट सेशन है, आप देखिए बस। अब यहाँ पर डजन आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पर डजन हिट नहीं हुआ है, कॉर्नर बेट जो हमारा स्क्वायर बेट है वो यहाँ पर हिट हुआ है। तो अब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 50,500 से, बैलेंस है 53,500, ठीक है। तो इसमें अब आप बोलेंगे कि कम बैंक रोल्स के साथ में, कम बेट साइज के साथ में खेलना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक यूनिट जो है, एक चिप मेरा 500 का है, आपका वो 10 रुपये का, 5 रुपये का, 1 रुपये का, चाहे जितना हो सकता है। अगर मान लीजिए एकदम कम से खेलना है तो जहाँ मैं डजन पे 1500 रखा हूँ, वहाँ पर आप कितना 30 रुपीज़ रख सकते हैं। 3 चिप वहाँ पे रख सकते हैं, और बाकी जो 4 कॉर्नर्स है बचे हुए 2 डजन में, वहाँ पर आप एक एक यूनिट 10-10 रुपये आप रख सकते हैं। तो इस तरह से वो बेट रहेगी। तो 10 रुपीज़ से अगर खेलेंगे तो 70 का बेट रहेगा, ठीक है। तो और जब आपका हिट मिलेगा तो 90, मतलब 2 यूनिट आपको एक्स्ट्रा उसमें मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने अब बैक टू बैक सेशन है, मगर वो मैंने बस इस वीडियो को बनाने के लिए किया है। आप सेशंस के बीच में कभी भी आप ध्यान में रखिए कि आपको ब्रेक लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जस्ट मुझे वीडियो बनाना है, इसलिए मैं बैक टू बैक सेशन खेल रहा हूँ। बीच में कहीं मैंने टेबल भी चेंज किया है। तो यहाँ पर आप देखिए 53,500 जो पिछले सेशन का जो हमारा बैंक रोल था, उसी से मैंने स्टार्ट किया है। इस 5 सेशन होने के बाद में मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, कैसे कैसे हमने प्रॉफिट लिया और किस सेशन में क्या प्रॉफिट हुआ, वो वहाँ पर मैं आपको उसका समरी जो है मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, फिर से मैंने क्या किया है, सेकेंड डजन जो है उसमें 1500, और बाकी जो 2 डजन है उनके 4 कॉर्नर्स ले लिए। हर डजन के 2 कॉर्नर्स, एक एक यूनिट वहाँ पे रखा है। टोटल बेट है 3500 की। अब यहाँ पर देखिए हिट हो गया है फर्स्ट। तो मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ कि 1-2 हिट लेकर मैं बाहर निकलूँ, ठीक है। फर्स्ट सेशन में मैंने 3 हिट लिए, मतलब 3K का प्रॉफिट किया। ऑलमोस्ट वो 50K का अगर बैंक रोल है हमारा, तो ऑलमोस्ट 3K 50% के मतलब सॉरी 5% के ऊपर का प्रॉफिट है, और वो काफ़ी अच्छा है।
5% कोई कम नहीं होता है गाइस। आप स्ट्रेटेजी से खेल रहे हैं ये मत भूलिए, ठीक है। तो अब ये सेकंड रीबेट किया है मैंने जस्ट, अब यहाँ पे देखते हैं क्या आया है। देखिए तो ये ही मुझे आपको दिखाना था। अब बेट यहाँ पर लूज हुई है, ठीक है। लूज होने के बाद में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब देखिए मैंने कुछ भी इंक्रीज नहीं किया है, प्रोग्रेशन इसमें ज़ीरो है, कुछ नहीं किया है मैंने कहीं भी। आपको कोई भी प्रोग्रेशन नहीं करना है। आप रिकवरी मोड में आ जाएंगे, सोचेंगे कि मैं इसको डबल ट्रिपल कर लेता हूं और एक स्पिन में रिकवर कर लेता हूं, ऐसा नहीं करना है गाइस, ठीक है। मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो इसका वर्स सिनेरियो भी दिखाऊंगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक हिट हमें मिल चुका है। मैंने क्या किया, फिर से यहाँ पर रीबेट किया है। मैंने कुछ भी यहाँ पर इंक्रीज नहीं किया है। मेरी जो बेट साइज़ है, बेट साइज़ एज इट इज़ मैंने यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर मैंने वो इंक्रीज नहीं किया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इसमें डबल ट्रिपल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं और एक हिट हमको मिलता है या नहीं। तो ये रीबेट मैंने एज इट इज़ किया है। पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेम नंबर फिर से हिट हुआ है, तो मतलब हमारा हिट हो चुका है 2 स्पिन, ठीक है। अब मैंने ये तीसरी बार फिर से मैंने रीबेट किया है। देखते हैं ये स्पिन का क्या रिजल्ट आता है। आपको याद होगा एक बेट हमारा फेल हुआ था। जैसे ही बेट फेल होगा तो आपके जो भी है 7 यूनिट्स जो रखे हुए आपने, 7 चिप जो रखी है, वो आपका वहाँ पे लॉस होगा और उसको कोशिश बिल्कुल नहीं करना है वन टाइम में ट्राई करने का, ठीक है। तो देखते क्या हिट होता है यहाँ पर। तो देखिए 29 हिट हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा 3 हिट हमने ले चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेशन खेला था, ठीक है, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ था हमारा, उसमें हमारा 3K का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये सेकेंड सेशन स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और मैंने यहाँ पर बेट प्लेस किया है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर बेट देखिए पास हो गई है, 24 आया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस सेशन को स्टॉप करूँगा, ठीक है। तो अब आप देखिए पिछला सेशन जो हमने स्टार्ट किया था 53,500 से स्टार्ट किया था। तो हम यहाँ पर ज़्यादा प्लस में नहीं है, 1,500 ही प्लस में है इस सेशन में। मगर हमने क्या किया है गाइस, जो हमारा एक मिस हुआ था, एक स्पिन जो मिस हुई थी, उसको हमने कवर करके हमने कुछ यूनिट का यहाँ पे प्रॉफिट लिया ज़रूर है। तो अब ये है तीसरा सेशन, ठीक है। अब किस तरह से हमने जो लूजिंग फेस था, मतलब जहाँ पर हमारा लूज हुआ था, उसको हमने किस तरह से कवर किया, और एक स्पिन मतलब एक हिट लेने के बाद में मैं वहाँ से बाहर निकल गया। अब ये देखिए यहाँ पर थर्ड सेशन है। थर्ड सेशन में यहाँ पर देखिए मैंने बेट प्लेस किया है। सेकेंड डजन पे 3 यूनिट रखे, बाकी एक एक यूनिट रखे फर्स्ट और थर्ड डजन पे। आप डजन या जो स्क्वायर बेट्स है वो किसी भी जगह रख सकते हैं, ठीक है। बस इतना है कि स्क्वायर बेट जो है आपस में टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट हिट हमें मिल चुका है, ठीक है। तो सेकंड डजन आया था, मतलब 19 आया था, तो फर्स्ट हिट हमें यहाँ पर मिल चुका है। देखते हैं रीबेट किया है मैंने और एक हिट हमको मिलता है या नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, जब भी आप लूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इंक्रीज नहीं करना है। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ में खेल रहे हैं तो इंक्रीज नहीं करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने लूज किया है, लूज होने के बाद में मैंने रीबेट किया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये हमारा विन होता है या लूज होता है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये थर्ड सेशन है गाइज, याद रखिए। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आया है 7। तो अब यहाँ पर देखिए दो बार लूज हो चुका है। तो अब क्या करना है आपको, अब 2 बार यहाँ पर आपका लूज हुआ है, अब आपको ये सेशन यहीं पे स्टॉप कर देना है। हाँ, अब मैं ये जो बता रहा हूँ ये बहुत लोगों को मुश्किल लगेगा कि हारने के बाद मैदान कैसे छोड़े हम, है ना, वो ईगो वाली बात आ जाती है। ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। देखिए मैंने सेशन छोड़ दिया, ये
4th सेशन है। अब आप बोलेंगे आप तो बैक टू बैक आपने सिर्फ टेबल चेंज कर रहे हो। भाई मैंने पहले ही बताया मैं वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं वीडियो जल्दी से बना पाऊँ, ठीक है। सेशन के बीच में आपको ब्रेक लेना है, मैंने वहाँ से सेशन छोड़ दिया है, ये दूसरा टेबल मैंने ओपन किया है। तो अब देखिए, अब जो स्टार्टिंग हमारा बैंक रोल था 5500 से स्टार्ट किया था, उससे हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो अभी बैलेंस है वो 49 है, तो हम नीचे आ चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई करूँगा जो पिछला जो सेशन था उसको कवर अप करने का मैं ट्राई करूँगा। देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्या कि जैसे अभी हमारी बैक टू बैक 2 स्पिन मिस हो गई, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते, आप यही करते कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डबल करके या ट्रिपल करके आप इंक्रीज करते और बेट प्लेस करते, ठीक है, एक साथ में कवर करने का। मैंने क्या किया, मैंने वो सेशन छोड़ दिया। मतलब जिस चीज़ में मुझे लॉस हो गया है बैक टू बैक, मैं उस चीज़ से बाहर आ गया थोड़ा, ठीक है। बाहर आने के बाद में मैंने फिर से सेशन स्टार्ट किया और अब मैं उसको ट्राई करूँगा कि मैं 1-2 सेशन में उसको कवर कर लूँ। तो ये बहुत ही मुश्किल है, साथ साथ में इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए गाइस, देखिए गेम यही चाहता है कि आप जब भी लूज़ करो, फर्स्ट या सेकंड बैक टू बैक 1 या 2 बार आप लूज़ करो, तो गेम यही चाहेगा कि आप क्या करो, वहाँ पर बेट इंक्रीज करो, एग्रेसिव हो जाओ और आप एकदम बढ़ा के पूरा बैंक रोल एक साथ में एग्जॉस्ट कर दो, ठीक है। मगर ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एकदम ठंडे दिमाग से खेलना है। अगर आप स्ट्रैटेजी खेल ही रहे हो तो भी उसमें भी दिमाग लगाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है बेट प्लेसमेंट के अलावा। बेट प्लेसमेंट क्यों कंट्रोल में नहीं होती है, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी से खेल रहे हो, तो पोजीशन जो रहेगी वो पोजीशन तो फिक्स रहेगी, मगर आपके हाथ में क्या रहेगा कि आप सेशन बंद कर सकते हो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो, बेट साइज आप नहीं बढ़ाना है, ये भी आपके हाथ में है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में तब भी है, अगर आप उसका यूज़ करोगे सही ढंग से तो हो सकता है स्ट्रैटेजीज में भी आपको प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हिट हमने लिए हैं, ठीक है। 4th सेशन है ये हमारा। अब देखिए यहाँ पे 5th सेशन स्टार्ट किया है, ये लास्ट सेशन होगा। तो सेम बेट प्लेसमेंट जो रहेगी वो सेम रहेगी, मैं सिर्फ टेबल इधर उधर चेंज कर रहा हूँ। खेले हुए सब बैक टू बैक ही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको टेबल चेंज करके बैक टू बैक सेशन खेलने, नहीं, ये चीज़ें नहीं है। इस सेशन के एंड में मैं समझाता हूँ कि आपको अगर स्ट्रैटेजी खेलना ही है तो उसका क्या सही तरीका है, किस तरह से आप उसको खेल के उसमें विनिंग ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बेट हम प्लेस करेंगे लास्ट। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब जैसे मैं सेकंड डजन ले रहा तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डजन ले लिया और बाकी सेकंड और थर्ड डजन के दो कॉर्नर्स या दो स्क्वायर बेट्स मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। बेट प्लेसमेंट जो है वो सेम है गाइस, ठीक है। देखिए बेट यहाँ पर भी 3500 का है, तो बेट प्लेसमेंट जो सेम है, सिर्फ डजन मैंने वहाँ पर चेंज कर दिया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हिट मिलता है। यहाँ पर 14 आया है, मतलब हमारा स्क्वायर बेट हिट हुआ है। तो फिर से मैंने यहाँ पर क्या किया है, रीबेट किया है। तो ये है 5th सेशन, ठीक है। बैक टू बैक खेले हुए सेशन है, मगर फिर से बता दूं आपको बैक टू बैक नहीं खेलना है, आपको अच्छा इसमें ब्रेक लेना है, ठीक है। मैंने सेशन दिखाया है, ये पर डे हो सकता है, आवरली हो सकता है, ठीक है। जो भी है आपका, जैसा भी टाइमलाइन है, टाइम से शेड्यूल है, उस हिसाब से आप इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और ये होने के बाद में, इस सेशन के बाद में मैं आपको सारी चीज़ें इनका समरी दूंगा कि कैसे हमने स्टार्ट किया, कहाँ हम स्टॉप कर सकते थे और क्या चीज़ें थी जो हमारे हाथ में थी, हम उसे चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हिट मुझे मिला है। अब बैलेंस आप देखिए यहाँ पे 55,000 यहाँ पर बैलेंस हो चुका है, ठीक है। आप ऊपर देख सकते हैं 55,000 बैलेंस है, हमने स्टार्ट किया था 50,500 से, मतलब नियर अबाउट हमने यहाँ पर 10% का प्रॉफिट ले लिया है, ठीक।
ठीक है, 10% का प्रॉफिट लिया है। और मेरे हिसाब से 10% कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। हाँ, कुछ अमीरों के लिए, कुछ बड़े लोगों के लिए काफ़ी छोटा होगा वो, मगर एज अ प्लेयर ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। अब यहाँ पर देखिए, ये सेशन की समरी है। स्टार्ट हमने किया, स्टार्टिंग बैलेंस जो हमारा था 5500 था। पहले सेशन में हमने क्या किया, 5500 से 53,500 कर लिया। ठीक है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, 3000 का प्रॉफिट हुआ। अब वैसे तो कायदे से यहाँ पर हमारा, इसको हम एक दिन मान सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम टोटली बंद कर सकते हैं गेम कि भाई आज का हो गया, 5% कुछ कम नहीं है, काफ़ी अच्छी अमाउंट है आज के लिए, तो इतना ही यहाँ पर एक्चुअली हम स्टॉप कर सकते हैं। आगे आपको गेम प्ले दिखाने के लिए अब यहाँ पर देखिए, सेकेंड सेशन 53,500 से हमने स्टार्ट किया, 55 तक हम गए, 1,500 का हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिया। अब यहाँ पे 1,500 क्यों 3,000 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेकेंड सेशन में आपको मालूम है एक स्पिन जो हुई थी वो मिस हुई थी, तो उसको हमने कवर किया और उसके बाद में थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, अब थर्ड सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन था और जहाँ पे एक्चुअल में आप लोग बैंकरोल पूरा एग्जॉस्ट कर देते। अब ये बात ध्यान से सुनिए, मैं जो समझा रहा हूँ आपको। आप क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी, अब स्ट्रैटेजी कोई भी हो उसकी बात नहीं करेंगे, अब जो स्ट्रैटेजी के लिए मान लो वो है, आप स्टार्ट करते, पहला सेशन आपका बढ़िया जाता, आप क्या करते, आप रुक भी जाते, चलो मान लेते हैं आप 3,000 के प्रॉफिट पे रुक गए। सेकेंड सेशन में आपकी जब एक स्पिन लूज होती, वहां पे बहुत सारे लोग क्या करते, डबल ट्रिपल करते, और बहुत सारे लोग वहीं पे अपना क्या बोलते, पेशेंस लूज कर लेते और वहीं पे पूरा बैंकरोल वहां पे खत्म कर देते। ठीक है, अब वहां पे अगर कुछ लोग बच जाते, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके या ब्रेक इवन करके बाहर आ जाते, तो वो थर्ड सेशन जहां पर बैक टू बैक, एक तो आप स्ट्रैटेजी खेल रहे हो, वैसे ही उसमें मार्जिन कम होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता, अगर इस तरह से जैसे अपनी बैक टू बैक 2 स्पिन वहां पे लूज हुई, बहुत सारे लोग, मतलब ज्यादातर लोग, अबाउट 70-80% लोग वहां पे क्या करते, डबल ट्रिपल करके पूरा बैंकरोल वहीं पे 70-80% लोगों का खत्म हो जाता। मैं सही बोल रहा हूं ये, क्योंकि आप खुद सोचिए, हम क्या करते हैं, हम एक तो स्ट्रैटेजी से खेल रहे हैं, जो हालांकि खेलना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम ऐसी स्ट्रैटेजी से खेल रहे हैं, उसके बाद में भी हम क्या करते हैं, बैंकरोल मैनेज नहीं करते हैं, अपना एग्रेशन लेवल मैनेज नहीं करते हैं। जब आप गेम में हैं तो आपको एकदम कूल बने रहना है, पेशेंस के साथ में देखना है क्या चीज़ें हैं, कब आपको स्टॉप होना है। तो थर्ड सेशन जो हमारा था, वो थर्ड सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए था, वहां पे आपने देखा कि किस तरह से हमारी 2 स्पिन मिस हुई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, वहां पर सेशन ही छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि चाहे तो वहां पर भी रिकवर हुआ जा सकता था या पूरा बैंकरोल भी खत्म कर सकते थे, दोनों चीजें हो सकती थी। मगर कहते हैं ना, अगर आपको 2 बार लॉस हो गया, आप कहीं ना एक ऐसा पॉइंट बना लीजिए, एक बस स्टॉप जरूर बनाइए जहां पे आपकी जो बस है उसको रुकना ही है अपने लिए। मतलब ऐसे पॉइंट्स बना लीजिए कि भाई ऊपर में इतना और नीचे में इतना, मतलब इतना अगर मैं प्लस होऊंगा तो रुक जाऊंगा, इतना माइनस होऊंगा तो मैं वहां पर वो सेशन बंद कर दूंगा। और गाइज, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपका जो क्या बोलते हैं, गेमिंग का जितना भी सिनेरियो है, मतलब जहाँ पर आप लूज करते हो, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर आप लूज हो जाते हो, सिर्फ आपके पेशेंस लेवल के वजह से, बैंकरोल सही ढंग से मैनेज नहीं करने के वजह से, वहाँ पर आपका बहुत कुछ, मतलब 10 में से 8 सेशन आपके बच सकते हैं। और इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ रुकना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, अपने पॉइंट बना लीजिए, एक पॉइंट कि इस सेशन का ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर मैं अगर हिट करूंगा तो मैं बाहर निकलूंगा, और नेक्स्ट सेशन में आपको क्या करना है, उसको ही रिकवर करने का ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि आपको रिकवर होने के बाद में पूरा प्रॉफिट ही चाहिए। ठीक है, अब आप उसके बाद का सेशन देखिए, यहाँ पर फोर्थ सेशन में हमने
49,000 से स्टार्ट किया, जो लास्ट सेशन का जो हमारा बैंक रोल था वही। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने वो 6,000 जो हमारा लॉस हुआ है उसको कवर करके प्लस में आने की कोशिश की नहीं। मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल फिर से 3 हिट लिए, 3K का प्रॉफिट बुक किया और मैंने वो सेशन वहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद वाला जो 5वां सेशन है उसको भी आप देखिए, 52K से स्टार्ट किया, जो पिछले सेशन का बैलेंस था 55 तक गया और वहाँ पर मैंने बंद किया। ये 2 सेशन मैंने आपको ये दिखाने के लिए किए हैं। देखिए, अब आप बोलेंगे सर आपने सेकेंड सेशन में ही आपका बैलेंस जो बैंक रोल जो था वो 55K हो चुका था, ठीक है, आपका थर्ड सेशन में लॉस हुआ और फोर्थ और फिफ्थ सेशन आपने बर्बाद कर दिया सिर्फ उसी बैंक रोल पे आने के लिए जो आपका ऑलरेडी सेकेंड सेशन में हो चुका है। तो क्या फ़ायदा हुआ, ये 3 सेशन खेल के क्या फ़ायदा हुआ, टाइम खराब हो गया। तो गाइज मैं आपको समझा देता हूँ, बात टाइम खराब होने की नहीं है, बात ये है कि जब मेरा थर्ड सेशन में मेरा लॉस हुआ उसको मैंने 2 सेशन में कवर किया, हाफ हाफ करके, ठीक है, 2 सेशन में मैंने हाफ हाफ करके कवर किया। ये 55K का जो बैलेंस है सेकेंड सेशन में ही हो गया था, फिफ्थ सेशन में मैंने उसको कवर किया। कैसे कवर किया, 2 सेशन में कवर किया और ये टाइम वेस्ट नहीं था, उल्टा ये था कि मैंने मेरा पूरा का पूरा बैंक रोल बचा लिया। यही गलती आप लोग करते हो कि आपका जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस तो बहुत लोग लेके भी चलते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, 10,000 डालेंगे, 2-3 हज़ार का स्टॉप लॉस रखेंगे और हिट होने के बाद में बाहर निकलेंगे, ये मैं मानता हूँ। मगर क्या करते हैं ना, फिर बाकी लोग गलती क्या करते हैं, उसके अगले सेशन में है ना जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना उसको कवर करने के बाद में भी प्रॉफिट का सोचते हैं कि स्टॉप लॉस तो कवर हो गया, अब प्रॉफिट का क्या, और वो प्रॉफिट के चक्कर में अपना स्टॉप लॉस और बड़ा कर लेते हैं, वो होल बड़ा होते रहता है और लास्ट में क्या होता है, आपका बैंक रोल खत्म हो जाता है। यही चीज़ होती है। तो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आपका लॉस हो, स्टॉप लॉस आपका हिट हो, तो उसके अगले सेशन में और उसके अगले सेशन में 2-3 पार्ट में बांट लीजिए कि मैं 2-3 सेशन में इस स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है उसको कवर करूंगा और उसके बाद चाहे तो मैं अपना सेशन कंटिन्यू प्ले करना स्टार्ट करूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड सेशन में भी देखिए, जब हमारा एक स्पिन लूज हुआ था वहाँ पे भी मैंने क्या किया, मेरे जो प्रॉफिट मार्जिन को है मैंने वहाँ पर कम कर लिया। हालांकि हिट मैंने काफ़ी लिए, ठीक है, क्योंकि एक स्पिन हमारे मिस हुई थी, 3,500 का लॉस हुआ था, तो हिट मैंने काफ़ी लिए, मगर मैंने क्या किया, प्रॉफिट ओवरऑल जो उस सेशन का था वो कम था। इसलिए कम था क्योंकि मैंने मेरी एक स्पिन, अब वहाँ पर मैंने सेशन क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक ही स्पिन मेरी लूज हुई थी। अगर इन केस मेरी 2 स्पिन दूसरी भी लूज हो जाती, दूसरी बेट वहाँ पर लूज होती, तो मैं वहाँ पर भी सेशन ड्रॉप कर देता और नेक्स्ट सेशन में ट्राई करता कि इसको कवर कैसे करना है। तो अब ये 5 सेशन हो गए। तो क्या मैं ये बता रहा हूँ कि आपको रेगुलर बेसिस पे स्ट्रैटेजी खेलनी चाहिए? देखिए, मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी आपको खेलना ही नहीं चाहिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए। दूसरा, अगर आपको खेलना ही है, स्ट्रैटेजीज आपको ट्राई करना है और उसको खेलना ही है, तो ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई है ये बहुत ग्राउंड रूल है। अगर आपको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लेना है या आपके टारगेट्स लेने हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना हो सके टारगेट जो भी है आपका कम रखिए। 5% डिसेंट होता है, अच्छी अमाउंट होती है, इसको अपने भेजे में घुसाइए, ठीक है। डबल ट्रिपल भाई स्ट्रैटेजी खेल के ये सब चीज़ें नहीं होती है और इन सब चीज़ों की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि यहाँ पर मैं कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसके बदले में क्या रिटर्न्स मिल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करिए, जब मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट सेशन में ही मेरा अबाउ 5% हो गया, तो कितना अच्छा है वो मेरे लिए। मतलब वो दिन, अगर मेरे बैंक रोल का, मेरी इन्वेस्टमेंट का मुझे फर्स्ट डे में, मतलब पर डे अगर 5% भी रिटर्न मिलता है तो वो बहुत बड़ी बात है। मगर बहुत से ढक्कन लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने बैंक रोल का डबल ट्रिपल सेम डे ही चाहिए, सेम सेशन में ही चाहिए। तो भाई लॉस तो फिर होना 100% है, कोई नहीं बचा सकता आपको।
गाइस स्ट्रैटेजीज़ का वीडियो डालने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको दिखा सकूं कि इनको कैसे एक थोड़ा बेहतर ढंग से खेला जा सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि इनको आप रेगुलर बेसिस पे आप इनसे विनिंग ले सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। मगर हाँ, जो भी आप सेशन खेल रहे हो उसमें कैसे आपके उस सेशन के पॉजिटिव जाने के चांसेस आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके, जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसके लिए मैंने ये बनाया है। तो ध्यान रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीज़ें समझाने के लिए है। स्ट्रैटेजी कोई भी हो, सभी स्ट्रैटेजी एक जैसे ही होता है। चिप का प्लेसमेंट बस थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो जाएगा, बाकी जो उनका पे आउट है लगभग सब सेम ही होता है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।